बेस्ट बल्लेबाज के लिए एक विराट और फैन जो हवा बदल दे। तो चलिए 30 यार्ड का घेरा है, 2 ओवर का पावर प्ले है। पावर प्ले में पंकज यादव के ऊपर निगाहें रहेंगी। ये एक ऐसा खिलाड़ी है जिसने अलीबाग का नाम पूरे विश्व में चर्चाओं पर ले चुके हैं। पंकज यादव, जिस तरह से रिकी पॉन्टिंग को पंटर कहा जाता है, हरभजन को भजी कहा जाता है, वैसे पंकज यादव माटिया के नाम से प्रसिद्ध। और हमारे गुरु हरीश पंड्या सर ने पहले 10 पीएल के सीजन में उनसे सवाल पूछा था, क्या पंकज आपके मन में यह सवाल नहीं आता पेप्सी की एड की तरह कि मेरा नंबर कब आएगा? लेकिन उन्होंने हंस के जवाब दिया था, सर नहीं, हमारे लिए मैच जीतना बहुत ही अहम रहता है। और 10 पीएल सीजन 1 के विजेता टीम के हिस्सेदार थे पंकज यादव। तो गेंदबाजी की बागडोर संभालेंगे रेहान, बहुत ही अच्छे और युवा उदयमान खिलाड़ी जिन्होंने इस 2-3 साल प्रभावित किया अलीबाग का क्रिकेट को, वो गेंदबाजी की बागडोर संभालेंगे। राइट आर्म राउंड विकेट और पहली ओपनिंग आरंभिक जोड़ी मैदान पर एम सर और अन्ना हजारे। स्ट्राइकर एंड पर मुकेश और नॉन स्ट्राइक एंड पर सौरभ। ये रही पहली गेंद। बैकफुट पर जाकर कट करना चाहती थी, अच्छी फील्ड वहां पर शॉर्ट गली पर। शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट गली, पॉइंट, मिड ऑफ, एक एक्स्ट्रा कवर पर। यह ऑफ साइड की फहरिस्त है। और अगर ऑन साइड की जालिब देखें, मिड ऑन है, 30 यार्ड के घेरे के अंदर स्क्वायर लेग और फाइन लेग, और डीप पोजीशन पर मिड विकेट और स्क्वायर लेग पर एक खिलाड़ी। रेहान बैकफुट पर जाकर जगह बनाकर खेलने का प्रयास जरूर किया था, गैप में मारने का प्रयास, लेकिन अच्छी फील्ड वहां पर पॉइंट पर, और एक रन वहां पर अपना पूरा करते हुए मुकेश। पहला रन और पहला प्यार इंसान के जीवन में बहुत अहमियत रखता है, और पहला रन यहां पर आता हुआ स्कोरबोर्ड पर एसपी पाली का। स्ट्राइकर एंड पर अब लंबे कद के खिलाड़ी अन्ना हजारे। हौसला रख कर सामना जहां का, वो देख बदल रहा है रंग आसमान का। ओवर पिच गेंद, गैप में खेलने का प्रयास किया, ये दर्शक दीर्घाओं में जाकर गिरेगा। हाँ, बहुत ही अच्छी गेंद थी, लेकिन उतने ही अच्छी तरीके से खेल दिया था उसे एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के ऊपर। और दर्शकों का दिल जीतने का बिल्कुल प्रयास करेंगे ये दोनों ही टीमें। सानवी 11 अलीबाग। रेहान की अगली गेंद, शॉर्ट पिच गेंद, हवा में मारने का प्रयास, गैप में गेंद थी, दूर से आकर जब तक फील्डर आते 30 यार्ड घेरे के अंदर, जो कि कवर के फील्डर थे, वो थोड़े से दूर थे, एक्स्ट्रा कवर पर थे, लॉन्ग ऑफ पर थे, वहां से दौड़कर आने में बिल्कुल उनको समय लगा। इसी की वजह से 2 रन पूरे किए। 2 गेंदों में 8 रन पर खेल रहे हैं 400 के स्ट्राइक रेट से, और मुकेश 1 रन पर खेल रहे हैं। टीम का कुल स्कोर एक्स्ट्रा रन न होने की वजह से 9 रन पर, 1 छक्का, 1 डबल और 1 सिंगल। कॉम बॉक्स के बिल्कुल बगल में दर्शकों की यहां पर उपस्थिति, उन तमाम क्रिकेट को पूजने वाले और प्यार करने वाले दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शक होने बहुत ही जरूरी है दोस्तों। आईपीएल हो, 10 पीएल हो, विश्व कप हो या अलीबाग की कोई भी प्रतियोगिता, अहम भूमिका होती है दर्शकों की। रेहान की ये गेंद इस बार खेल दिया था सीधे बल्ले से वी में। ये इस ओवर का दूसरा बीएसएनएल लंबा छक्का, दर्शक दीर्घाओं में जाकर गिरेगा। ऑफ साइड पर बिल्कुल करारे प्रहार करते हुए अन्ना हजारे। टीम का टोटल अब बढ़ता हुआ 15 पर। 15 जून 1877 ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मुकाबला हुआ था, और वहां से क्रिकेट की जर्नी, क्रिकेट का प्रयास, क्रिकेट की जो शुरुआत थी वो हो चुकी है। और उस तारीख पर अब स्कोरबोर्ड आता हुआ 15 पर बिना कोई क्षति के। फील्डिंग में परिवर्तन करते हुए बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी पंकज यादव, जो कि विकेटों के पीछे विकेट कीपिंग कर रहे हैं। तैयार रेहान की ये गेंद, राइट आर्म राउंड विकेट, सामना करेंगे अन्ना। पटकर करने का प्रयास, बाहों को खोला और दागा तोफ का गोला। कितने रन?
और अच्छी शुरुआत के साथ पहले पावर प्ले के ओवर में पावरफुल बल्लेबाजी करती हुई टीम एसपी पाली और स्पॉन्सर्ड बाय बाला यादव और स्कोर पहुंचा है 19 पर। 2019 का साल, सुनते एक शानदार गीत। कुरुल द्वारा आयोजित स्टेट लेवल की क्रिकेट की प्रतियोगिता, क्रिकेट का महासंग्राम, और यासीन सर ने हमें यहां पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। तो ले चलता हूं ग्राउंड की ओर, जहां पर पारी की दूसरी ओवर लेकर गेंदबाजी मार्ग पर बदलाव होता हुआ स्पिन आक्रमण की धुरा रोहित पाटिल नाम है रोहित, और मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा, भारत के एक ऐसे बल्लेबाज, विश्व के चोटी के बल्लेबाज, उनके नाम से सिमिलर नाम रोहित पाटिल। गेंदबाजी मार्ग पर राइट आर्म ओवर द विकेट, सामना करेंगे एम सर मुकेश, जो कि 1 रन पर खेल रहे हैं। स्पिन के साथ बाहरी सिरा, जो कि ताजा मोटा सिरा था, वो गेंद जाती हुई स्वीपर कवर और डीप थर्ड मैन पर 4 रन तेजी के साथ देना बहुत ही जरूरी है दुनिया में। जिस तरह से विपुल केबल नेटवर्क को आपने साथ दिया है, उनको आगे आगे पहुंचाने का जो काम अलीबाग की जनता ने किया है, कुरुल की जनता ने किया है, उनके लिए हैट्स ऑफ। ड्रीम्स क्रिकेट कौस्तुभ दादा, अभिषेक और दीक्षांत, ये 3 ऐसे त्रिमूर्ति है जो विश्व में ड्रीम्स क्रिकेट का परचम अब लहरा रहे हैं। बाहरी सिरा फिर से आउटसाइड ऑफ स्टंप रखा था, हाथ खोलने का मौका, रूम मिला और शॉट को जड़ा। ये लगातार दूसरा कड़ा प्रहार, गानों में चित्रहार, ये कड़क प्रहार, गेम सीमा पार और मिलेंगे रन। में अनिल सरफरे को आप जानते हैं, वैसे शुभम पाटिल काफी अच्छी स्कोरिंग करते हुए 27 पर स्कोर, 27 विदाउट लॉस। कौस्तुभ पाटिल, अभिषेक, दीक्षांत, ड्रीम क्रिकेट्स की ये तिहेरी भूमिका। अब फील्डिंग में थोड़ा सा तब्दीली करते हुए पंकज जाधव, 30 यार्ड घेरे के बाहर एक्स्ट्रा कवर और स्क्वायर लेग पर एक खिलाड़ी तैनात, दर्शक दीर्घाओं में नजदीक ये खिलाड़ी तैयार। रोहित की अगली गेंद, शॉर्ट पिच गेंद, बैक टू द बॉलर, गैप में गेंद खेलने का प्रयास, रन का मौका था लेकिन थोड़ी सी मिसफील्ड, और उस मिसफील्ड का बिल्कुल फायदा उठाया, छोर को बदला। और ऐसा ही ज्यादातर आमतौर पर राहुल द्रविड़ या सचिन करते थे, 1-2 चौके लगने के बाद स्ट्राइक रोटेट करने का जो उनका सिलसिला था, उन्हीं से वो महान खिलाड़ी बने। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ एम सर पहुंचे अपने व्यक्तिगत 10 रनों पर और टीम का कुल स्कोर 28 पर 28। पटकर करने का प्रयास, हवा में मारने की गलती, क्या रेहान इस कैच को ले पाएंगे? नहीं, कैच सेफ लैंड होता हुआ लॉन्ग ऑन पर रेहान ने जरूर 2 रन बचाए, हालांकि कैच को ले नहीं पाए क्योंकि मिड विकेट और जो कि स्क्वायर लेग के फील्डर थे वो काफी डीप थे और रेहान के सिर के ऊपर से खेला था। अन्ना ने स्कोर 30 पर काफी अच्छी औसतम बल्लेबाजी कर रहे हैं और यही चाहिए, उनको पता है पंकज जाधव मैच के परिणाम को बदल सकते हैं। ओवर पिच गेंद, हवा में कैच की संभावना होगी या नहीं? यही, यस इट इज एस बैंक मैक्सिमम सिक्सर। डीजे 6 के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ, छलांग लगाता हुआ सेंसेक्स की तरह आगे बढ़ता हुआ 36 पर। मेहनत करो, संघर्ष करो, आगे जाओगे और यही सीख एसपी पाली द्वारा। गेंदबाजी मार्ग पर रोहित महंगे साबित होते हुए फिर से ओवर पिच करने का प्रयास, कोई रन नहीं। रोहित और अगर हम देखें रेहान, ये डबल आर की जोड़ी, दोनों ने ही 2 पावर प्ले के ओवर में
शुरुआती जो कि गेंदबाजी की बागडोर संभाली थी रेहान ने, रेहान के ऊपर 19 रन आए और दूसरी ओवर डाली रोहित पाटिल ने, जिन पे उन्होंने 2 चौके 1 छक्के के साथ 17 रन खर्च किए और टीम का कुल स्कोर जो कि एसपी पाली बिना कोई क्षति के 36 पर 18 की करंट रन रेट के साथ ये खेल रही है। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा, और जब भी छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा हमारे आंखों के सामने आती है सीना गर्व से फूल जाता है, क्योंकि ये ऐसे इंसान थे जिनको हमने भगवान बना दिया है, क्योंकि इनकी वजह से हमारे भगवान हमारे घर में सुरक्षित हैं। तो चलिए क्रिकेट की ओर बढ़ते हैं। हौसला मत हार, कर सामना जहां का, वो देख बदल रहा है रंग आसमान का। ये शिकस्त का नहीं, ये फतेह का रंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। तो साथी यहां पर बनती हुई 36 की पार्टनरशिप मार्वेल सैमुअल और क्रिस गेल के बीच विश्व क्रिकेट की सबसे बढ़िया साझेदारी बनी थी। अब गेंदबाजी मार्ग पर तीसरी ओवर लेकर प्रणीत, राइट आर्म ओवर द विकेट, स्लो रन, बाहरी सिरा, गेंद थर्ड मैन पर जाती हुई, पॉइंट के ऊपर से गेंद निकलती हुई, लेकिन पीछे फील्डर तैनात थे, इसीलिए एक ही रन लेने का मौका था एम सर को। एम सर के आज हाथ खुल नहीं रहे हैं, लेकिन आज अन्ना अच्छे टच में दिखाई दे रहे हैं। उनको पता है इस मुकाबले में कम से कम लगभग 75 या 80 तक जाने का जरूर प्रयास करेंगे, क्योंकि सानवी 11 अलीबाग एक मजबूत और इस अलीबाग क्रिकेट की एक नामचीन टीम उनके सामने। और बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर है, 2 पेड़ हमें दिखाई दे रहे, पेड़ की छांव के नीचे बैठकर दर्शक मुकाबले का लुफ्त उठाते हुए। अच्छी गेंद, थोड़े से ललचाया था, ओवर पिच गेंद करी थी और जगह जगह पर खेलना चाहते थे, कोई फुटवर्क नहीं था और कोई रन नहीं। और शोले का वो मशहूर डायलॉग, जब तक तेरे पैर चलेंगे तब तक इसकी सांसें चलेंगी। तैयार गेंदबाजी मार्ग पर एक अनुभवी गेंदबाज प्रवीण, राइट आर्म ओवर द विकेट, 3 नंबर की जर्सी। बहुत ही बढ़िया टर्न, ये देखिए बिल्कुल चका रहे हैं। पावर प्ले की ओर में पावरफुल हिटिंग की थी, लेकिन तीसरे गेंदबाज बिल्कुल कारगर साबित होते हुए 3 गेंदों पर सिर्फ मात्र 1 ही रन खर्च किया है और स्कोर को सीमित रखने में अब तक तो उनको जरूर सफलता हासिल हुई है। ऐसे गेंदबाज भारत के विनु मकंड, जिन्होंने 1947-48 के ऑस्ट्रेलिया टूर पर बिल ब्राउन को आउट किया था 2 बार, उसके बारे में भी चर्चाएं चलेंगे, क्योंकि ये मार्केटिंग का आजकल दौर चल रहा है आईपीएल में। बैकफुट पर जाकर बाहरी सिरा, यहां पर मोटा सिरा और कैच आउट, जो कि दबाव था उसे झेल नहीं पाया अन्ना। प्रशांत जी मोरे और स्ट्राइकर इनके अंपायर राजेंद्र जी गोंदड़ी, दोनों ही बहुत ही अनुभवी अंपायर। अब गेंदबाजी अब तीसरे नंबर पर अखिल महाड़कर, खुदा का बंदा। अखिल 20 नंबर की जर्सी पहनकर खेल रहे हैं। दाहिने हाथ के एक आक्रामक तौर के एक बल्लेबाज, जो कि अब आउट होने वाले बल्लेबाज अन्ना हजारे। अन्ना ने 9 गेंदों का सामना किया, 26 रन जुटाए, उसमें उन्होंने 2 छक्के उनके शामिल। अब तैयार गेंदबाजी मार्ग पर जिन्होंने पहली ब्रेक थ्रू दिलाई सानवी 11 अलीबाग को, वो गेंदबाज तैयार 30 यार्ड घेरे के बिल्कुल बाहर से गेंदबाजी। रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर की याद यहां पर ताजा होती हुई। तैयार, ये रही अगली गेंद, तीसरे ओवर की सामना करेंगे अखिल महाड़कर। गेंदबाजी मार्ग पर प्रवीण, कट करना चाहते थे, बिल्कुल आंखों में के जो उंगलियों का जो अंतर है, उनका 2 उंगलियों का अंतर, लेकिन है ये जादू मंत्र, बिल्कुल जादू मंत्र करते हुए ओम भट्ट स्वाहा की तरह बल्लेबाजों की आत्मा को काबू में करते हुए गेंदबाज प्रवीण। प्रणीत,
प्रणीत वर्सुलकर, पहाड़ी सिरा, कैच हो गया, नहीं, लेकिन बाल बचे। लेकिन क्या शानदार गेंदबाजी यहां पर, बिल्कुल दर्शकों ने ताली बजाकर इस गेंदबाज की सराहना की है। 2 ओवर में 36 रन आए थे और इस तीसरे ओवर में सिर्फ 1 रन देकर एक जमे जमाए बल्लेबाज अन्ना हजारे को आउट करने की एक बहुत ही विस्मयकारक यहां पर करिश्माई गेंदबाजी की है प्रणीत वर्सुलकर ने, और अपने कप्तान का जो विश्वास था उस पर वो खरे उतरते हुए। तो पहले बल्लेबाजी करती हुई एसपी पाली पहुंची है 1 विकेट के नुकसान पर 37 रन। अब जब तक गेंदबाज अपनी गेंदबाजी मार्ग पर आएगा तब तक सुनते एक शानदार गीत डीजे मास्टर हमारे संकेत द्वारा। मांकडिंग के बारे में हम बात कर रहे थे। वीनू मकंड जिन्होंने 2 बार ब्रिल ब्राउन को आउट किया था, उन दिनों चर्चाएं थी, लेकिन डॉन ब्रैडमन ने कहा था कि ये बात गलत नहीं है। उन्होंने 2 बार इंस्ट्रक्शन दी थी बल्लेबाज ब्रिल ब्राउन को। तो गेंदबाजी मार्ग पर अनिल चौथी ओवर लेकर ड्राइव करना चाहते थे, निचला सरा लगा, लेकिन गेंद यहां पर रुकती हुई, मानो जिस तरह से रेगिस्तान में पानी न होने की वजह से बल्लेबाज कोई भी इंसान बेचैनी महसूस करता है, वैसे ही रन जब कम आ रहे हो तब बल्लेबाज भी बेचैनी सी महसूस कर रहे हैं। गेंदबाजी मार पर अनिल पटकर करने का प्रयास, आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद को रखा था, बिल्कुल कोई रन नहीं। लगातार 2 गेंदों पर 2 बिंदी गेंदों के साथ दबाव और बढ़ता हुआ हाथों को खोलना होगा, क्योंकि उनको पता है अगर ऑमलेट को बनाना है तो अंडे को तो तोड़ना पड़ेगा और रन बनाने हैं तो बल्ले को तो घुमाना पड़ेगा। सभी दर्शक पेड़ की छांव में बिल्कुल इस क्रिकेट का आनंद लेते हुए, दक्षिण अफ्रीका में भी ऐसा ही ग्राउंड है, ग्राउंड के अंदर पेड़ है 1, लेकिन यहां पर 2 पेड़ है। अलीबाग में कुछ कम नहीं है। पहली नगर परिषद रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट की, और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट का मेन इलाका अलीबाग, जनरल अरुण कुमार वैद्यन की भूमि। और अलीबाग में जब भी हम आते हैं तो समुद्र का किनारा आपका स्वागत करता है, और इस कुरुल के एक ऐतिहासिक मैदान पर भी आपका स्वागत करता हुआ यह समुद्र का किनारा। होम पिच है यहां पर सानवी 11 की, इसलिए दर्शकों का सपोर्ट जरूर उनको है, लेकिन उनके खिलाफ एक बहुत ही नए खिलाड़ियों के साथ बाला यादव और राकेश भोईर ने जिस टीम को बांधा है वो टीम है एसपी पाली, और टीम का कुल स्कोर जाता हुआ 39 पर 39 रन। 3 ओवर के समाप्ति के बाद 37 थे। फुल टॉस, आगे आकर खेलने का प्रयास, रनआउट का मौका, और यहां पर नॉन स्ट्राइक इनके बल्लेबाज अकील मारकर बैक टू दी पैविलियन, रनआउट के रूप में दूसरा झटका लगता हुआ एसपी पाली टीम को। डीजे बहुत ही बढ़िया तरीके से यहां पर विपुल केबल नेटवर्क के द्वारा ये राज्य स्तरीय क्रिकेट की प्रतियोगिता, पहला इनाम 1 लाख रुपए कैश, सेकंड प्राइज 50,000 कैश, थर्ड प्राइज एंड फोर्थ प्राइज ऑल्सो 25,000। मैन ऑफ द सीरीज के लिए कूलर, बेस्ट बैट्समैन के लिए टॉवर फैन, बेस्ट गेंदबाज के लिए जी शॉक की एक शानदार घड़ी, और डिम्स क्रिकेट द्वारा आप इस पूरे प्रतियोगिता को विश्व भर में देख सकते हैं। बल्लेबाजी पर अब संजू सैमसंग, एक बहुत ही ऑलराउंडर तरीके के खिलाड़ी संजू सैमसंग चौथे पायदान पर आते हुए। संजू बिल्कुल आज बल्ला नहीं चल रहा है एम सर का। जो खिलाड़ी, जिस खिलाड़ी के ऊपर एक लंबी रेस का घोड़ा है ऐसा कहते थे, लेकिन आज उनका बल्ला नहीं चल रहा, बल्ला खामोश। लेकिन अपने आत्मविश्वास को उनको चोटी पर ले जाना होगा, उनको ये दिखाना होगा, दमखम दिखाना होगा, सलमान बनना होगा, दबंग बनना होगा। दबंगाई का खेल क्रिकेट का यहां पर मैदान पर दर्शकों का दिल उनको जीतना होगा। अक्षय जोशी अब चौथे पायदान पर, जिनको संजू सैमसंग कहा जाता है। यहां पर बारी सिरा और शॉट थर्ड मैन पर अच्छी कैच, और एक और झटका लगता हुआ एसपी पाली टीम को, और बहुत ही शानदार वापसी करती हुई सानवी 11 अलीबाग। हवा का झोंका नहीं बह रहा है, फिर भी समुद्र के किनारे जो कि खाड़ी है हमारी अरेबिक सी, और अलीबाग को बिल्कुल समुद्र का किनारा 720 किलोमीटर का लंबा किनारा महाराष्ट्र को मिला है, और इस किनारे में अलीबाग, मुरुड,
काशीद, नांदगांव, ऐसे वर्सोली, ऐसे बहुत ही अच्छे और फेमस बीच। और जब अब छुट्टियों का मौसम अब शुरू हो चुका है, सभी बच्चों की परीक्षाएं यहाँ पर खत्म हो चुकी है और क्रिकेट का लाभ उठाने के लिए सभी छोटे नन्हे मुन्ने दर्शक यहाँ पर आते हुए। ये दर्शक कल के अलीबाग का भविष्य है। कैमरामैन आप भी दर्शकों के ऊपर, कौस्तुभ जी थोड़ा सा, विशाल आप भी इनका व्यू ले, क्योंकि ये दर्शक हैं जो कि आने वाले अलीबाग क्रिकेट का कल का भविष्य है। ये देखिए नन्हे मुन्ने बच्चे, तेरे मुट्ठी में क्या है? मुट्ठी में है कल के विराट कोहली। लेकिन यहाँ पर नेम नहीं, यहाँ पर गेम दिखाना होगा। अब बल्लेबाजी मार्ग पर स्ट्राइकर एंड पर राजा इंदुलकर, स्वयं वो टीचर हैं और सुबह स्कूल करके वो अब खेल की मैदान पर आते हुए। सफल गेंदबाज प्रणीत, गेंदबाजी मार्ग पर बाहरी सिरा, कैच की संभावना, लेकिन सर के ऊपर से लॉन्ग लेग पर गेंद जाती हुई, क्या ये 4 रन मिलेंगे या ये संजीवनी चौका आता हुआ राजा इंदुलकर के बल्ले से पहले चौके के साथ स्वागत किया है गेंदबाज प्रणीत का। और अब जो कि रुक सा गया था सागर, अब वो बह चुका है 4 के साथ, स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 43 रन, 43 रन स्कोर बोर्ड पर। तीन विकेटों के नुकसान पर 43 एसपी पाली। और पिच गेंद बाहरी सिरा, कैच की संभावना है, कवर्स के फील्डर आते हुए और यहां पर जाल बुना था प्रणीत ने। उस जाल में आराम के साथ अगेंस्ट स्पिन खेलने के प्रयास में शिकार बने राजा, और राजा मैदान से बाहर जाते हुए 2 गेंदों का उन्होंने सामना किया और 200 के स्ट्राइक रेट से 4 रन बनाए। 43 रन यहां पर मैदान पर। सचिन पवार रनों का अंबार, उनको अब अंबार लगाना होगा। रेहान जिन्होंने पहली गेंदबाजी की पागडोर संभाली थी, रेहान के पहले ओवर में 19 रन आए, रोहित पाटिल ने 17 रन दिए। लेकिन उनके बाद क्या करवट बदली, माधुरी दीक्षित की कमर जिस तरह से करवट बदलती है कौस्तुभ दादा, अभिषेक, उसी तरह ये मैच करवट बदलती हुई। प्रणीत, अनिल और प्रणीत वर्सुलकर की गेंदबाजी, और हवा में लॉन्ग ऑफ के प्लेयर गेंद के नीचे, और एक और आसान सा कैच। मानो पतझड़ में जिस तरह से पत्ते गिरते हैं उस तरह से बल्लेबाजी अब गिरती हुई। बल्लेबाजी पर जब तक आते स्ट्राइकर एंड पर सचिन पवार अब मैदान पर आते हुए, लेकिन अब चिंट्या हुले, जिनको चिकना चिंट्या भी कहा जाता है, लेकिन अब उनको ये दिखाना होगा। आपके टूथपेस्ट में नमक होना हो लेकिन आपके बल्ले में चमक होनी चाहिए, क्योंकि जो बल्ले में चमक होगी तभी विश्व क्रिकेट आपकी दखल लेगा। स्ट्राइकर एंड पर सचिन और नॉन स्ट्राइक एंड पर चिंट्या। गेंदबाजी तैयार प्रणीत वर्सुलकर की, आउटसाइड ऑफ स्टंप, कहां पे गेंद, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, बिल्कुल निराश किया। जिन बल्लेबाजों ने एक आश्वासक और आक्रामक शुरुआत की थी, 36 रन जोड़े थे 2 ओवर में, जिस तरह से कभी कभी किसी बल्लेबाज का या किसी टीम का नसीब नहीं होता। जब आपका नसीब नहीं होता तब ऊंट पे बैठे हुए बोने आदमी को भी कुत्ता काट लेता है, वैसे ही बिल्कुल यहां पर बात होती हुई। 2 ओवर में 37 की शुरुआत की थी, आक्रामक शुरुआत, लेकिन 3 ओवर में क्या शानदार वापसी की है सानवी 11 अलीबाग ने, जो कि देवा पाटिल की फेम टीम है। देवाजी पाटिल सानवी 11 अलीबाग बनाम बाड़ा यादव स्पॉन्सर टीम एसपी पाली। अब कल्पेश अंबेकर नॉन स्ट्राइक एंड पर और स्ट्राइकर एंड पर सूरज हुले। आउटसाइड ऑफ स्टंप रखा था, ये इस इनिंग का पहला वाइड आता हुआ। बिल्कुल काफी अनुशासन के साथ गेंदबाजी करते हुए देवा पाटिल फेम टीम सानवी 11 अलीबाग। अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 44 बंबई का चोर, 44 जर्सी नंबर वीरेंद्र सहवाग। 2 गेंदों का खेल शेष इस आखिरी ओवर का। फुल टॉस और रिवर्स का अटेम्प्ट का प्रयास जरूर किया था
और ये रनआउट के रूप में कल्पेश आंबेकर अब 0 पर आउट होते हुए। आउटसाइड लेफ्ट स्टंग रखा था, अगर इसे ऑन साइड पर मोड़ देते तो जरूर यकीनन फाइन लेग पर एक बड़ा स्ट्रोक आ सकता था, लेकिन जब आपका नसीब आपके साथ न हो तब अच्छी गेंदों पर भी आपका विकेट जाता है, और यही हुआ। स्कोर मानो थमसा हुआ 44 पर, एक और विकेट गिरता हुआ। गेंदबाजी मार्ग पर जब तक गेंदबाज आते हैं तब तक अब स्ट्राइकर एंड पर जाएंगे राकेश। सभी दर्शक आराम के साथ इस मैच का आनंद लेते हुए ये आज इस प्रतियोगिता का तीसरा दिन। कल देखेंगे आप महाराष्ट्र और ओपन लॉर्ड्स है, तो भारत के महान टेनिस खिलाड़ी आपको इस मैदान पर खेलते हुए दिखाई देंगे। और आखिरी गेंद यहां पर 0 पर हम देख सकते हैं। कुल अगर इनाम ये देखें तो 2 लाख रुपए का कैश प्राइज है। तो कल यहां पर हम उस्मान पटेल को देख सकते हैं, आप ईकू को देख सकते हैं, आप देख सकते हैं आकाश तारेकर को, विश्वजीत ठाकुर को, आप देख सकते हैं बारक्या कामले को, आप देख सकते हैं कृष्णा सातपुते को, संदेश पार्टे को। ये तमाम महान खिलाड़ी जिन्होंने टेनिस क्रिकेट को एक ग्लैमरस रूप दिया है, वो खिलाड़ी कल आपको खेलते हुए नजर आएंगे। 5 ओवर की निर्धारित पारी समाप्त होती हुई 8 विकेटों के नुकसान पर, यहां पर 7 विकेटों के नुकसान पर रन बनाए हैं 44, और जीतने के लिए निर्धारित 30 गेंदों में यानी कि 5 ओवर में 45 रन बनाने हैं। आसान सा लक्ष्य रहेगा, क्योंकि पंकज यादव जैसे एक महान और आक्रामक दर्जे के खिलाड़ी जिस टीम में हो, उनको रोकना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, कांटो भरा रहेगा। क्या पूछा है प्रश्न, क्या होगा उसका उत्तर, तब तक सुनते हैं एक शानदार और जानदार तड़कता हुआ दोपहर के सत्र का गाना। यहां पर हम देख सकते हैं विशाल अब की बार नंदन जो कि कैमरा वर्क करते हुए जिनसे हम जुड़े थे, और स्वामी, और यहां पर देखिए लड़कियों की तस्वीर खींचने में जो माहिर है, ऐसे आनंद देते हुए नंदन, नाम ही नंदन है तो बाल कृष्ण नंदन है। और तमाम अलीबाग की जो कि सभी तरुणियां हैं उनके पीछे अच्छी फैन फॉलोइंग उनकी इंस्टाग्राम पर 2 लाख से लेकर ज्यादा फैन फॉलोइंग यहाँ पर नंदन की। और यहाँ पर देखिए कैमरा वर्क जिन्होंने सरपंच चषक 2019 को कवर किया था 4 दिन परली में, ऐसे हमारे सभी ड्रीम्स क्रिकेट के दोस्त। लेकिन बहुत बहुत अभिनंदन करेंगे विपुल केबल नेटवर्क का, जिन्होंने इतनी कड़ी धूप में डे क्रिकेट रखा है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आमतौर पर टेनिस क्रिकेट अब नाइट पर हो रहा है, और डे क्रिकेट में कल जो 8 टीमें आएंगी वो बहुत ही मजा आएगा। दर्शक काफी बड़ी तादाद में आएंगे। पंकज यादव जो पुणे में हमसे मिले थे, तब यासीन सर ने उनसे कहा था कि थोड़ा सा फिटनेस पर भी ध्यान दीजिए, तो उन्होंने वो बात अपने मन पर ली और लगभग 7 या 7.5 किलो वजन उन्होंने इस साल कम किया है, और बिल्कुल फिट वो दिखते हुए मैदान पर। उनके साथ जाते हुए पंकज और मृणाल वर्सुलकर। ज्यादातर मृणाल नाम हम लड़कियों का देखते हैं, लेकिन ये नाम उनकी माता ने बहुत ही प्यार से उनका रखा है। मृणाल कौन सा बल्लेबाज देखेंगे, स्ट्राइकर एंड पर जाएगा। काफी बढ़िया एटमॉस्फियर है यहाँ पर, और तपिश भरी यहाँ पर मौसम है। लगभग 35 या 36 डिग्री सेल्सियस का ये तापमान अलीबाग का, लेकिन ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा है, इसलिए जो कि तपन है, तपिश है, वो थोड़ी सी कम आती हुई। हवा का झोंका समुद्र की लहरों को चाट कर आता हुआ, और ठंडी हवा यहाँ पर बहती हुई। और मैन ऑफ द सीरीज और बेस्ट बल्लेबाज के लिए हवा का झोंका इस गर्मी के मौसम में आपको कूल करने के लिए रखा है हमारे सम्माननीय आयोजक प्रवीण जी पाटिल सर। इनके माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर इस पूरे 4 दिन का आयोजन 32 का लॉट्स है। बहुत ही अच्छी टीमें हम खेलती हुई दिखाई देंगी, और ठंडा ठंडा कूल बिल गेंदबाजी मार्ग पर अक्षय, जिनको संजू सैमसंग भी कहा जाता है। बिल्कुल ज्यादा अगर गर्मी बढ़े तो आपको कूलिंग करने के लिए बिल्कुल ठंडे का भी यहाँ पर प्रबंध होता हुआ।
हमारे ऑटो रिक्शा के मालक, हमारे बहुत ही नजदीकी दोस्त यहाँ पर उसमें बैठकर मैच का आंखों देखा हाल देखते हुए, कुछ भी कम नहीं है। इंग्लैंड में गेंदबाजी मार्ग पर तैयार संजू सैमसंग, अब स्ट्राइकर एंड पर पंकज जाधव। पंकज के लिए शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट गली, डीप पॉइंट पर एक खिलाड़ी तैनात। एक मिड ऑफ, एक मिड ऑन, एक खिलाड़ी डीप एक्स्ट्रा कवर और वाइडिश लॉन्ग ऑन पर। सर्कल के अंदर दो खिलाड़ी, एक फाइन लेग पर और एक डीप मिड विकेट और स्क्वायर लेके बिल्कुल बीचों बीच। सचिन पवार, याचना नहीं अब रण होगा, जंग बड़ा भीषण होगा, क्योंकि कोई भी मुकाबला छोटा नहीं होता। गांव छोटे होते हैं, शहर छोटे होते हैं, लेकिन वहां के लोग और उनकी सोच छोटी नहीं है, और प्रवीण जी पाटिल ने ये सबको दिखा दिया है। पहली गेंद कट की, गैप में गेंद और 4 रन, बिल्कुल नो डाउट इट इज 4 रन। 4 रन के साथ बहुत ही अच्छी शुरुआत पंकज द्वारा, बहुत ही अच्छे और अनुभवी बल्लेबाज होने की वजह से बिल्कुल मेरिट पर खेल रहे हैं। आउटसाइड दी ऑफ स्टंप रखा था, गुडली स्पॉट पे गेंद को बहुत ही अच्छे तरीके से स्क्वायर कट किया और 4 रन में बटोरे। अच्छी शुरुआत सचिन यहां पर पंकज जाधव द्वारा। प्रवीण जी पाटिल जो कि इस पूरे प्रतियोगिता के ओनर है, जिन्होंने ये दिखा दिया है कि शहर अगर छोटे हों फिर भी वहां के लोग और उनकी सोच छोटी नहीं होती, और बड़ी सोच के साथ ये प्रतियोगिता। शॉर्ट पिच गेंद, आड़ा बल्ला, यहां पर फाइन लेके ऊपर से खेलने का प्रयास। जब तक आशीष इस गेंद को उठाते, थ्रो करते, तब तक एक रन वहां पर पूरा करते हुए मृणाल और पंकज जाधव। पंकज जाधव 2 गेंदों का सामना किया, 250 के स्ट्राइक रेट सर 5 पर खेल रहे हैं, और अब स्ट्राइकर एंड पर मृणाल। आशीष आगरकर जो कि आप कल देखेंगे उनकी गेंदबाजी, और आशीष आगरकर से इंस्पायर होते हुए मृणाल ने भी अपने बालों को कलर किया है। आंद्रे रसल जो कि केकेआर को एक अविश्वसनीय जीत जिन्होंने दिलाई है, उनके फैन मृणाल। अब स्ट्राइकर एंड पर गेंदबाजी मार्ग पर तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंदबाजी की बागडोर संभालते हुए गेंदबाजी मार्ग पर संजू सैमसंग। सीधे बल्ले से यहां पर सुरक्षात्मक ढंग से उसे खेल दिया था, शॉर्ट मिड विकेट पर अच्छी फील्ड। और यहां पर ये देखिए बहुत ही अच्छी अलीबाग, और अलीबाग में कुछ कम नहीं है, ठंडा है, गर्म है, खाने में वेज है, नॉन वेज है, और बहुत ही ये देखिए हट्टे कट्टे, ये मछली की ताकत है। ये पापलेट, सुरमई, कोलंबी की ताकत है। यहाँ पर जिसका एक हाथ पड़ता है तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। तो यहाँ पर गेंदबाजी मार्ग पर संजू, स्कोर 6 पर बिना कोई विकेट खोए। स्ट्राइकर एंड पर 5 पर खेल रहे हैं पंकज जाधव। ये देखिए बाहों को खोला, बाहुबली, लंबा छक्का, करारा प्रहार, गेंद सीमा पार, ये लगा। को छोड़कर सभी दर्शक इस मैच को देखने के लिए आए हैं, क्योंकि उनको पता है अप्रैल का महीना है, लोगों को छुट्टी है, और छुट्टियों में लोगों को समर वेकेशन में जाना होगा। 6 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 पर। नवगाव आणि चालमाळा या दोन्ही संघांना नम्रतेची विनंती असेल की आपण नाणेफेकीचा कौल करण्यासाठी या आजच्या दिवसामधील 4था सामना असेल तो प्रथम फेरीमधील। खरंच लाभले आम्हासे भाग्य, बोलतो मराठी, जाहलो खरेच धन्य, ऐकतो मराठी, जात धर्म पंथ एक मानतो मराठी, अवघ्या जगात माय मानतो मराठी। मराठीला मानवंदना, मराठी आमच्या रगात आहे, आमच्या नसात आहे, आमच्या रक्तात आहे, आमच्या श्वासात आहे। त्या मराठी मायभूमीला शतशः वंदन करून मी निलेश नाईक आपल्या परवांचं सर्वांचं परत स्वागत करतोय। यावेळी मात्र चेंडू टोलावतोय, षटकाराच्या मदतीनं धावसंख्या फुलते, सेन्सेस सारखी पुढे सरकते।
है, लेकिन जिस पर जिन्होंने डांस किया था वो दिव्या भारती आज हम में नहीं है। कई ऐसे बुजुर्ग दर्शक होंगे जो 1990 के दशक की जो फिल्में हैं और दिव्या भारती उनकी फेवरेट एक्ट्रेस रह चुकी होगी। स्कोर छलांग लगाता हुआ बहुत ही सोने की भाव की तरह 18 पर विराट कोहली का जर्सी नंबर, लेकिन लकी नहीं है विराट कोहली। आरसीबी कितने रन बनाए आरसीबी, उसके बदले कोई जेसीबी अगर लेता तो ज्यादा फायदे में रहते, ऐसा आजकल व्हाट्सएप पे लिखता है। लेकिन हेड्स ऑफ सौरभ, गेंदबाजी मार्ग पर रिवर्स काटे, रनआउट का मौका, लेकिन यहां पर खराब थ्रो। अगर आपको घी सीधे उंगली से निकल रहा हो तो मृणाल को उंगली टेढ़ी करने की कोई जरूरत नहीं थी, उंगली कट सकती थी। अगर रनआउट के रूप में पंकज यादव आउट होते तो पंकज यादव के आउट होने के बाद दर्शक काफी निराश होते, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ। पंकज यादव सुरक्षित क्रीज में मौजूद। 19 पर स्कोर। टॉस पर हमारे आ चुके हैं, ये देखिए गर्मी, काफी गर्मी बढ़ चुकी है, इसलिए बहुत ही अच्छी तरीके से रोल किया गया हुआ स्टार प्लेयर हमारे सनस्क्रीन लगाते हुए, यहां पर एलबीडब्ल्यू की जरूर अपील की थी, सनस्क्रीन लगाते हुए हमारे और अलीबाग के हमारे दोस्त संदीप जी जगे और यासीन सर जो कि बहुत ही मशहूर हैं टेनिस क्रिकेट विश्व में। अभी 15 दिन पहले संदीप जी जगे सर की सुकन्या का पहला जन्मदिन था। 19 पर स्कोर। 19 जब भी जिक्र आता है तो नंबर आता है वीरेंद्र सहवाग का। 2019 साल आ चुका है, आईपीएल का भी आगाज हो चुका है, विश्व कप के इंतजार, 30 मई का इंतजार। हवा में गेंद, यहां पर फाइन लेके सर के ऊपर से गेंद जाती हुई लॉन्ग लेग सीमा पर 4 रन। और ऐसी गेंद एक बार यूके टाइगर चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में जब खेल रही थी पुजारी टाइगर, नो बॉल भी था। यहां पर ये देखिए आम के आम और गुठलियों के दाम, पंकज यादव के सर के ऊपर से गेंद गुजरी थी और वैसे ही ये गेंद मुकेश सर के ऊपर से गुजरी है। तब यहां पर हरीश पंड्या सर वहां पर यूके टाइगर चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के फाइनल में कमेंट्री कर रहे थे, तब फील्डिंग पर थे ट्राइडेंट रायगढ़ के तरफ से पंकज यादव। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4 के साथ स्कोर 24 पर। जब भी 24 नंबर आता है तो विश्व क्रिकेट के महान खिलाड़ी सचिन रमेश तेंदुलकर का जन्मदिन 24 तारीख था उनका, और मुंबई में उनका जन्मदिन। सभी महाराष्ट्र के खिलाड़ियों के लिए ये बहुत ही अभिमान की बात है, क्योंकि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर महाराष्ट्रियन, सुनील गावस्कर मराठी, लता मंगेशकर मराठी, दादा साहेब फाल्के मराठी, आरमार के जनक कान्होजी आंग्रे मराठी। यहां पर बिल्कुल विकेटों के सामने आड़ा बल्ला और पग बाधा अपील हुए। पारी पैंतालीस पर स्कोर जाना है, लगभग 24 पर स्कोर आ चुका है। 21 की और जरूरत है आने वाले कुछ गेंदों पर। गेंदबाजी मार्ग पर जब तक बदलाव होगा तब तक देखिए रोहित, जो कि एक बहुत ही अच्छे हरफन मौला और ऑलराउंडर खिलाड़ी जिन्होंने दूसरी ओवर फेंकी थी, रोहित और रोहित शर्मा विश्व क्रिकेट के एकमात्र ऐसे बल्लेबाज, इस पृथ्वी के एकमात्र ऐसे बल्लेबाज जिन्होंने एक दिवसीय मुकाबले में 3 द्विशतक जड़े हैं। पहला द्विशतक दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ गुजरात के मैदान पर खेलते हुए सचिन रमेश तेंदुलकर ने बनाया था, नॉट आउट 200 वीरेंद्र सहवाग। उसके बाद हमने देखा 2 बार और 3 बार यहां पर उस रिकॉर्ड को करते हुए रोहित शर्मा, लेकिन उनका बहुत ही अच्छा लक चलता हुआ। सीएसके बनाम मुंबई इंडियंस की फैन फॉलोइंग में आप किसको सपोर्ट करते हैं? क्या आप घर को सपोर्ट करते हैं या चेन्नई को सपोर्ट करते हैं? स्कोर 24 पर 21 की जरूरत है। गेंदबाजी मार्ग पर अन्ना हजारे, अब्राहम बेंजामिन डिविलियर्स का जर्सी नंबर 17 की जर्सी पहनकर राइट आर्म ओवर द विकेट। थोड़ी सी ऊपर थी गेंद, इसलिए अंपायर के मन में बिल्कुल दुविधा न थी। अंपायर काफी बढ़िया, निर्मा सुपर, और अंपायर के ऊपर बिल्कुल भरोसा होता हुआ।
व्हाइट शर्ट पर हम देख सकते हैं चित्र में हमारे आयोजक प्रवीण जी पाटिल, पीपी प्रवीण पाटिल। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, 3 गेंदे बिंदी और स्कोर 24 पर। प्रवीण जी पाटिल ने एक शुभ धनुष और बहुत ही अच्छा सपना उन्होंने रखा था कि इस मैदान पर ऐसे खिलाड़ी आए, ऐसा खिलाड़ियों का खेल देखे कि जनता खुश हो जाए। और कल और 3 दिन बिल्कुल बहुत ही बढ़िया तरीके से क्रिकेट का आनंद लेते हुए सभी जनता। हवा में गेंद, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के ऊपर, 4 रन। दैट शॉट बी ग्लोरियस शॉट प्लेड बाय रोहित। ऐसा होता है, कई लोग होते हैं जो पर्दे के पीछे रहकर हीरो की भूमिका निभाते हैं और वही भूमिका निभाते हुए हमारे प्रवीण जी पाटिल। आपको एक प्रवीण पता होंगे, प्रवीण शेठ बैलमारे खोपोली की वो प्रतियोगिता, और एक प्रवीण पाटिल जो कि पीपी के नाम से मशहूर विपुल गेंदबाजी मार्ग पर विनीत जोशी। प्रवीण जी पाटिल अब की बार चित्र में आएंगे। इस मैच के बाद हम उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से उन्होंने ये सपना देखा और जो ड्रीम उन्होंने देखा उस ड्रीम को किस तरह से उन्होंने अचीव किया। उनकी जर्नी अब थोड़ी देर में आप मोबाइल पर, आपके टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आप होड़ी में बैठे हैं, वहां पर आपको जियो का नेटवर्क है, तब भी आप प्रवीण पाटिल जी को देख पाएंगे। अगर आप किसी घर में बैठकर मैच देख रहे हैं और वहां पर आपका नेटवर्क है, तब भी आप प्रवीण पाटिल को देख सकते हैं। गेंदबाजी मार्ग पर तैयार विनीत जोशी, स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज मृणाल। हवा में कोई फील्डर नहीं है, वी में खेला था, सुरक्षित स्ट्रोक, 1 रन वहां पर कंप्लीट करते हुए मृणाल 3 गेंदों पर 100 की स्ट्राइक रेट से 3 पर खेल रहे हैं। और टीम जो कि अब बल्लेबाजी कर रही है, सानवी 11 अलीबाग, जो कि देवा पाटिल साहब की टीम है, वो पहुंची है 29 पर, 29 धावा। फुल टॉस, पैडल स्वीप का प्रयास, ऊपरी सिरा, गेंद फाइन लेग पर जाती हुई, एमसर उस गेंद के नीचे और 2 रन आराम के साथ पूरे किए। ये देखिए नई टिगोर है ये गाड़ी या कोई नई है वेरेना या एलेंट्रा, कौन सी गाड़ी है ये? आई थिंक कौशल दादा टिगोर ही होगी, टाटा की। उनका सेल काफी कम हो चुका है, उसलिए उन्होंने 10 या 12 हजार से टिगोर की प्राइस को कम किया है। स्ट्राइक रेट अब आगे बढ़ता हुआ 31 पर, 31। प्रवीण जी, क्या आपका ध्यान है, छोटी छोटी चीजों पर आप ध्यान रख रहे हैं, पेन ड्राइव पर भी उनका ध्यान है, ये है अच्छे आयोजक की निशानी। बहुत ही अच्छी गेंद, गैप में मुफीद, टांगों में से दरार, गेंद होगी फरार, गानों में चित्रहार, और ये प्रवीण पाटिल ब्रांडेड चौका। जुन्या खेळाडूंना मी सन्मान देणार, गुढीपाडवाच्या निमित्ताने गुढी उभारा की खेळताना आम्ही खेळाडू ते दाखवणार, आपल्या मनात तुम्ही गुढी उभारा की आम्ही पंचांचा मान राखणार। ही गुढी ज्या दिवशी आपण क्रिकेटमध्ये आपल्या मनामध्ये उभारू, त्यावेळी आपला हा महाराष्ट्राचा क्रिकेट विश्व पटलावर जाईल। आणि खरंच हीच गुढी उभारली होती ती म्हणजे प्रवीण पाटील साहेबांनी त्यांच्या मनात की येणाऱ्या गुढीपाडव्याच्या निमित्ताने आपल्याला स्पर्धा करायची आहे। यासीन सर जेवून आलेले आहेत, त्यांचं खूप खूप स्वागत, हात जड वाटतोय त्यांचा, म्हणजे मजबूत ते जेवलेले आहेत आणि खरंच मोठं मन आहे सरांचं। रिवर्स स्वीप, हवा में गेंद, दर्शक दीर्घाव में जाकर गिरी गया नहीं, अखिल महाड़कर बिल्कुल बचे। कितने रन? 4 रन। अंपायर का इशारा आना बाकी। दोस्तों अंपायर के ऊपर बहुत जिम्मेदारी है,
बिली बाउंडिंग हो या अलीमदार हो, अंपायर का इशारा आना बहुत ही जरूरी। स्कोर अब 4 से आगे बढ़ता हुआ 39, 39 रन जीतने के लिए 6 रनों की जरूरत। क्या छक्के के साथ सर यासीन सर इस गेंद को, इस मैच को फिनिश करेंगे रोहित? क्या रोहित हिटमैन शर्मा बनेंगे? 6 रनों की जरूरत है, गेंदें बहुत बची है सर। इस ओवर की 2 गेंदें शेष है और यहाँ पर देखिए 70 जेन्युइन ग्रुप के यहाँ पर मेंबर, और 2 साल पहले एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के ब्रांड एम्बेसिडर बने थे पंकज जाधव, और ये कैच पंकज जाधव आपकी वजह से छक्का मारने के प्रयास में लालच में आ चुके हैं रोहित, और आउट। दूसरा झटका लगता हुआ सानवी 11 अलिबाग को। सर काय म्हणाल प्रवीणजी पाटील साहेबांबद्दल? स्वतः ते मायक्रोफोनवर येत नाहीत, परंतु खूप मोठी स्पर्धा आणि 2 दिवस मराठी समालोचकांना बोलण्याची संधी सचिन पवारने कॅच घेतली. काय म्हणाल यासिर सर प्रवीणजी पाटील साहेबांविषयी? खरंच खूप शांत आहेत, आणि खरंच ते आपण बघतो ना, मराठी माणूस नेहमी शांत असतो, अगदी प्रत्येक गोष्ट करताना कष्ट घेत असतो, घर पुढे चालवताना नेहमीच त्याचा पुढाकार असतो, परंतु कुठल्याही गोष्टीमध्ये ते मागे राहून त्या गोष्टीला पुढे नेण्याचा प्रयत्न करत असतात. आणि गुढीपाडवाचा जो निमित्त पाटील साहेब तुम्ही जो उचललात, खरंच म्हणजे जी गुढी तुम्ही उभारली त्या क्रिकेटच्या या कुरुलच्या मैदानावर, ती गुढी अशीच मराठा साम्राज्यासारखी पुढे होणार यात काही शंका नाही. धावसंख्येची गरज आहे फक्त 6, आणखी किती लढतील किल्ला. असं म्हणतात की जोपर्यंत श्वास आहे तोपर्यंत लढण्याची धमक मराठ्यांमध्ये आहे. बघूया विनीत जोशी कितपत लढतोय. शेवटचा चेंडू या षटकामध्ये सामना करतोय मृणाल. बघा मृणाल आईने खूप आवडीत नाव ठेवलं, मात्र यावेळी रिव्हर्सचा प्रयत्न आणि प्रयत्न फसतोय. 2 चेंडूमध्ये 2 गडी बाद होत आहेत. आणखी आपल्याला वाट पाहावी लागेल. धावसंख्या 6 ची गरज, येणारे चेंडू आहेत 12 आणि जिंकण्यासाठी धावा हव्यात त्या म्हणजे 6. स्ट्राइकर इन पर गेंदबाजी पर तैयार अन्ना हजारे, चौथी ओवर लेकर स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज प्रसाद। क्या ये प्रसाद देंगे अपने टीम को 6 का? ओहो, उखाड़ दिया डंडा, लहरा दिया झंडा, फर्नीचर बिगड़ा। अब यहां पर उनकी बल्लेबाज विद्रूप होती हुई अब उनको पंकज जाधव की तरह फेयर एंड हैंडसम लगाना पड़ेगा। डीजे
ऑफ का, और वो जब तक आता तब तक सिंगल रन लेने का बिल्कुल मौका था बल्लेबाज के साथ, और वहां पर आराम के साथ प्रणीत ने अपना खाता खोला। 5 रनों की अब जरूरत है। 40 रन स्कोर बोर्ड पर। बिल्कुल नारियल के पेड़ यहाँ पर ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन अलीबाग में नारियल बहुत ही सर महंगे 40 पर बिकते हैं, यहाँ पर तो 20 में बिकना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर खेती है नारियल की। असं म्हणतात सर मराठीमध्ये, माणूस जोडल्याशिवाय आणि नारळ फोडल्याशिवाय कळत नाही. प्रवीणजी पाटील यांच्यासोबत तेच आहे की माणूस लाख है. गेंदबाजी मार्ग पर तैयार अन्ना हजारे. आशीष को थोड़ा सा नजदीक उन्होंने बुलाया है, जो कि काफी दूर बाउंड्री पर है. स्ट्राइक रेंज पर मजहर. हवा में गेंद, अच्छा टाइमिंग नहीं है, फिर भी गैप में गेंद. सचिन पवार ने इस गेंद को रोका, दे दिया अपने खिलाड़ी के पास. तब तक 1 रन वहां पर पूरा करते हुए मजहर. 4 रनों की जरूरत है. स्कोर 41 पर. ये देखिए दर्शक कहां कहां सर नहीं बैठे हैं, यूट्यूब पर बैठे हैं लोग, ड्रीम्स क्रिकेट को देख रहे हैं, और ये उस दर्शक के ऊपर निगाहें कैमरा ले जाना चाहिए. वो देखो बिल्कुल पेड़ के ऊपर चढ़ा है. सबसे बढ़िया वीवो वीआईपी बॉक्स इस अगर मुकाबले का कोई हो तो वही होगा. आपको आईपीएल में वीवो बॉक्स पर आना होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए वो भी फ्री है. ये सब करिश्मा है प्रवीण जी पाटिल का, और हंसते हुए सभी दर्शक, और यही चाहिए. पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ. क्या यहाँ पर देखिए गरीबी में आटा गीला कर दिया सर उन्होंने. अखिल मारकर, आपके पास आटा ही कम था और वो भी आपने गीला कर दिया. वाइट का इशारा आता हुआ. 3 रन स्कोर बोर्ड पर. 1 की होगी जरूरत. सिद्दीक भावे जो कि भिवंडी के एक मशहूर हिंदी कमेंटेटर है, और संदीप हरीश पांड्या सर के बहुत ही नजदीकी, और उर्दू के सर आपके बाद अगर वो भी बहुत ही अच्छी उर्दू बोलते हैं, और क्या शेर और शायरी करते हैं वो. हवा में गेंद, करारा प्रहार, कोई भी यहाँ पर फील्डर नहीं है. गेंद सीधी जाती हुई फाइन लेग के ऊपर से 4 रन के लिए, और इसी के साथ इस बहुत ही बढ़िया मुकाबले को आराम के साथ समाप्त किया है, और 5 विकेट से भव्य विजय हासिल की. और इस विजय के शिल्पकार कोई तो गेंदबाजी बनेगा, और इस विजय के शिल्पकार जब तक बनते तब तक हम सानवी 11 अलीबाग को बहुत बहुत बधाइयां देंगे दूसरे दौर के लिए. और एसपी पाली जो कि बालाकाका यादव की फेम टीम है, उन्होंने भी अच्छा क्रिकेट खेला, और दर्शकों का दिल उन्होंने पहले 2 ओवर में जीता. इसके लिए उनकी भी हम बहुत बहुत उनका भी अभिनंदन करेंगे. तब तक वो आएंगे, तब तक प्रवीण जी पाटिल इनसे अब जुड़ेंगे. नहीं, प्रवीण जी बिल्कुल खामोश. तो चलिए, हमेशा बल्लेबाजी का बागडोर रहता है. पिछले मुकाबले में सुमित भगत ने मैन ऑफ द मैच जीता, पंकज यादव के ऊपर निगाहें थी, लेकिन इस बार करिश्मा किया है सर गेंदबाजों ने, और गेंदबाजी को मिलेगा मैन ऑफ द मैच. प्रणीत वर्सुलकर इस मुकाबले के नो डाउट मैन ऑफ द मैच बने हैं. बहुत ही सीधे साधे 4 विकेट